और थोड़ा सा और पूछना था। कल जो बात हम लोग कर रहे थे कि जैसे क्रिया दिखती है, ठीक है ना, मैं आंखों में हाँ नहीं ठीक है, समझ में आता है गुण स्वभाव धर्म, वो भी ठीक है। इसको पहले ध्रुवीकरण करो। नहीं वो ठीक है, समझ में नहीं हुआ है ये। नहीं रुकिए, तो पहले प्रश्न तो सुन लीजिए आप। सुनो तो सही। हाँ अपन जो मिस हो रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं, यहीं से है। ठीक है, गुण स्वभाव धर्म समझ में आता है, ये मुझे समझ में आता है। समझ में आता है, वो आंखों में दिखता नहीं है। मुझे भी पता है वो ठीक इसके है। आधार पर ये लिखा है जो समझ में आता है वो सही है। मतलब समझ में आना ही सही है, वो तो ठीक है, आंखों में दिखना सही नहीं है। वो मुझे पता है बाबा। खत्म हो गया प्रश्न ये हो रहा है, इसको रख करके हाँ। चारों अवस्था का गुण स्वभाव धर्म को अपन साक्षात्कार करना है, अर्थात समझना है। ठीक है, अब वो समझा हुआ का जगह को स्थिर करना है, वो भी ठीक है, उसी का नाम है साक्षात्कार का निरंतर सोच। वो ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। यह साक्षात्कार विधि को निरंतर सोचते रहने से, कल जो कार्य मैंने होमवर्क करते रहने से वो अनुभव के जगह में हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये बात तय हुई है। ठीक बात। हाँ, इसमें बताओ। नहीं मैं वो वाली बात पूछ रहा था आपसे कि जो सत्ता को आपने ऊर्जा बोला है, साम्य ऊर्जा वाली जो बात है। ठीक है भाई, उसका सिद्धांत बताया, प्रक्रिया बताया, संबंध बताया, संबंध बताया। हम अपने आंखों से देखने से समझते तक इसका संबंध बनता है। आंखों में देखने में पता लगता है परस्परता के बीच में निश्चितता छेद हुई है। ठीक है, तभी हम एक दूसरे को पहचान रहे हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है। ठीक है ना। अब बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, धरती भी अपने परस्परता में एक दूसरे को पहचान रहे हैं, मनुष्य भी एक दूसरे को पहचान रहे हैं। इसी क्रम में चल करके परमाणु भी परमाणु अंशों को भी एक दूसरे को पहचान रहे हैं। इतनी ही बात है। ये जो वस्तु है जो अनिश्चित अच्छे दूरी नाम की, वो वही स्वयं में ऊर्जा है। इसी में हम डूबे हैं, घिरे हुए हैं। ये आपके अपने आंखों में दिखता है। भिगा हुआ बात ऊर्जा संपन्नता से सिद्ध हो जाता है। ये पारगामी है, ये कहीं कैसी कोई इसको रोक नहीं सकता। इसके आधार पर पारगामी है। इतना ही बात है, छोटी सी बात। देखिए ऊर्जा वही बात है भाई, उसका नाम दिया। नहीं, नाम भी तो हम बड़ा उपयुक्त नाम देना पड़ेगा, क्योंकि नाम से ही तो नाम वही है, हाँ, जो दिया गया है। नहीं तो वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि ऊर्जा शब्द से हम ये मानते हैं। उसका शब्द का अर्थ ये है, हाँ, उसको व्याख्या समझो। हाँ बताइए बताइए। ऊर्जित होने के लिए स्रोत ऊर्जा। ठीक है। ऊर्जित होना क्या चीज है? हाँ, प्रवृत्त होना। ठीक है, प्रवृत्त होना, कार्यरत होना। ठीक बात है ना। हाँ। विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, प्रकट होना। बिल्कुल ठीक नहीं बात है अस्तित्व। नहीं, उसको स्रोत कैसे कह रहे हैं आप, ये प्रश्न है। स्रोत इसीलिए नित्य प्राप्त है, ऊर्जा नित्य प्राप्त है, इसीलिए स्रोत। मानव के लिए ज्ञान नित्य प्राप्त है, इसीलिए स्रोत। यही सिर्फ कोटि का आधार। देखिए ऊर्जा के लिए स्रोत जैसे हमको आपके अनुसार नहीं है, वो आपका मन में जो बैठा है ऊर्जा का मतलब है हम धक्का देते हैं, यही ऊर्जा है। देखिए वो तो एक दूसरी बात हो ही गई, वो तो हमने कर लिया कि कार्य ऊर्जा तो एक अलग प्रकार की चीज है। हाँ, लेकिन वो साम्य ऊर्जा की बात किया है। हाँ, उसको समझना पड़ेगा। हाँ वो समझना ही अंत में मानव, अंत में कोर में मूल में मानव वो ही है जो समझता है। उसके पहले मानव नहीं, उसके पहले क्या कुछ है? जीव है, ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका है। वो तो ठीक है, ठीक है। बात तो यही हो रही कि कैसे समझें, या आपको ऐसा क्या दिखा विधि में जो हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा हुआ विधि है, उसको आपको बताएंगे। यही हमारा अधिकार है।